Yes, hello student. In this video we discuss about the terms of issue of debentures. जो डिबेंचर इशू करते हैं उसमें उसकी टर्म्स साथ में गिवन होती है, मतलब डिबेंचर इशू और रिडम्पशन की कंडीशन गिवन होती है साथ में। फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 10 rupees डिबेंचर issued by the company and redeemable after the 5 year at par at premium, मीन्स रिडम्पशन की कंडीशन साथ में गिवन होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बोलते हैं हम टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, ओवरऑल यहाँ पर 6 कंडीशन होती है। जैसे मैं बच्चों को याद कराता हूँ, पार प्रीमियम डिस्काउंट, पार प्रीमियम डिस्काउंट, पार पार पार, प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम। Debentures can be issued by the company 3 ways: par, premium or discount. And debentures are redeemed by the company 2 ways: par or premium. अगर डिबेंचर कंपनी ने 100 रुपीज का डिबेंचर 100 पर इश्यू किया है तो पार है, 100 रुपीज का डिबेंचर 110 में इश्यू किया है तो प्रीमियम है, 100 रुपीज डिबेंचर 90 रुपीज में इश्यू किया है देन डिस्काउंट। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर है। इफ कंपनी रिडीम डिबेंचर, रिडम्पशन कंडीशन इज गिवन विद द इश्यू, साथ में रिडम्पशन की कंडीशन दे रखी है। 100 रुपीज का डिबेंचर इश्यू किया है और बोल रहा है कि 5 ईयर के बाद में 100 रुपीज इस डिबेंचर रीपे करना है, रिडम्पशन करना है। ओके, तो वो पार पर रिडम्पशन हो रहा है। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि डिबेंचर इश्यू किया है और उसका रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर 10% प्रीमियम पर होगा तो वो क्या है, प्रीमियम। ओके, अब ईच कंडीशन पास डिफरेंट 2 एंट्रीज, मीन्स टोटल 6 कंडीशन है तो मैंने यहां पर आपको टोटल 12 एंट्री बता रखी है। 12 में से 6 एंट्रीज तो आपकी कॉमन है, बैंक अकाउंट DR2 एप्लीकेशन यहां भी हो रही, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में भी हो रही है, थर्ड केस में भी हो रही है ये वाली एंट्री, फोर्थ केस में भी हो रही है एंट्री, फिफ्थ केस में भी ये एंट्री हो रही है और 6th केस में भी ये एंट्री हो रही है। मतलब 6 एंट्रीज तो आपके कॉमन है बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन। मतलब एंट्रीज की वही है जो हम लमसम में करते हैं ना, बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, वही एंट्री है इसकी। बट जब कंडीशन लग जाती है ना इसमें रिडम्पशन की, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज होता है, उसी को समझ लो आप। बहुत इजी टॉपिक है, इजीली आप इसको कवर कर लेंगे। अब यहां से क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। अब देखो इसकी सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो सी कॉमन है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 6 टोटल 12 में से 6 एंट्री आपकी कॉमन है। सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड एंट्री क्या है इसमें कि देखो पार प्रीमियम डिस्काउंट वाली तो आपको एंट्री इश्यू की पता है। पार में क्या करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम में क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम CR हो जाता है। एंट्री वही है, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम CR हो जाता है। और डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है। ओके, तो ये आपके इश्यू वाली जो 3 कंडीशन है वो तो आपकी कॉमन है, जो अपन ने पहले की थी वो एंट्री पास करनी, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, और प्रीमियम के केस में टू सिक्योरिटी प्रीमियम CR हो जाएगा, और डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, नाउ कंडीशन नंबर 4। फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, आप रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर, मीन्स आप 100 रुपीज डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं और रीपेमेंट कर रहे हैं उसको 110 का, मतलब 10 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं एक डिबेंचर पर, तो ये कंपनी का लॉस है। इसलिए हम DR में लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और CR में लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, CR में लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बिकॉज हम डबल एंट्री सिस्टम पर काम करते हैं इसलिए हमारे को दोनों साइड शो करना होता है। तो प्रीमियम पर जब आप रिडम्पशन करते हैं तो DR में आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और CR में आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इन तीनों ही केस में ये एंट्री होगी। देखो फिफ्थ केस के अंदर क्या है, प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और CR में आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम पर इश्यू क्या है तो सिक्योरिटी प्रीमियम CR आ जाएगा।
सिमिलरली 6 कंडीशन में क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। व्हाई? बिकॉज रिडम्पशन एट प्रीमियम। बट आपने इश्यू डिस्काउंट पर क्या है, तो डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर डीआर में आ जाएगा। ये आपकी 6 एंट्री कंप्लीट, 6 जो कंडीशन है कंप्लीट है, 12 एंट्री कंप्लीट आपकी। इतनी सी बात है। एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कभी आपसे कि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को बैलेंस शीट में कहाँ प्रेजेंट करते हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बैलेंस शीट के हेड है इसका नॉन करंट लाइबिलिटी और सब हेड है इसका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सिमिलरली लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हेड इज नॉन करंट एसेट और सब हेड इज अदर नॉन करंट एसेट। एक आप और बता देता हूं मैं, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसका हेड है आपका नॉन करंट एसेट और सब हेड है इसका अदर नॉन करंट एसेट। वही जो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट में, वो प्रेजेंटेशन डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर का है। ओके, क्लियर बात। एक बात ध्यान रखना, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों कंपनी का लॉस है। आप कंबाइंडली लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी नोट कर सकते हो इस एंट्री के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन में ओनली फॉर सिंगल एंट्री हो रही, तो वहां कंफ्यूज मत होना, हो सकता है वो भी। तो ये टॉपिक आपका 100% क्लियर है। रिमेनिंग एक लास्ट टॉपिक पर मैं बात करूंगा, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो वो एक उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना करके 1-2 क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। थैंक यू।